में भेजा है राजेश कुमार ने, और सवाल है इनका कि इनकी 57 साल उम्र है, 30,000 की मंथली सिप है, 10 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 to 7 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं, और फंड सिलेक्शन कैसा है ये भी इनको राय चाहिए। इनके पास फिलहाल जो सिप चल रही है एक्टिव वो है एसबीआई कॉन्ट्रा 10,000, 4,000 है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, साथ ही 4,000 निपॉन इंडिया के मिड कैप में, 4,000 कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 4,000 और एलआईसी के गोल्ड ईटीएफ में भी 4,000 है। बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? दीपाली जी, इनका जो होराइजन है वो 5 से 7 साल का ही है। उस बात को ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप में यदि एसआईपी रोक दें तो ये अच्छा रहेगा। उसकी वजह ये है, इनके पास मिड कैप, स्मॉल कैप भी है और साथ में मल्टी कैप भी है। तो मल्टी कैप के जरिए भी इनको एक्सपोजर मिल रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप का, तो इसलिए उसमें बने रहें। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप में एसआईपी रोक दें और इसकी जगह पर एक फंड ऐड किया जा सकता है, क्योंकि एसआईपी रुकेंगी तो जो पैसा बचेगा उससे आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं। तो एक अलग फ्लेवर होगा, लेकिन आपका जो उतार चढ़ाव की जो संभावना है थोड़ी कम हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। और अगर हम बात करते हैं 15-20 साल की, तब वहां पर कुछ ज्यादा डर नहीं लगता, चाहे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज्यादा क्यों ना हो। बट जब बात होती है 5-7 साल की, तो उतार चढ़ाव का जोखिम वो दिखाई देता है। उसके हिसाब से मैंने कहा है कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप से निकलने की के बारे में सोचें। और दूसरी बात है, जहां तक कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उसकी बात करें, अगेन 12% के सीएजीआर पर 7 साल में करीब करीब आप मतलब 49 लाख रुपीस की उम्मीद कर सकते हैं। यदि 4,80,000 रुपये इकट्ठा हो चुका है, 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं पर मंथ की, तो 49 लाख, 50 लाख के आसपास आप उम्मीद रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखना कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जोखिम बढ़ सकता है। तो जो मैंने कहा है उस हिसाब से आप थोड़े से बदलाव कर सकते हैं। ओके, तो 5 to 7 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्ट्रैटेजी रेकमेंड की गई है। लगभग 50 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। ये सलाह आपके रिटर्न्स के ऊपर है, प्लस क्योंकि आपका होराइजन नजदीक ही है तो इसीलिए आप मिड कैप, स्मॉल कैप में एसआईपी रोकें, और इसलिए निपॉन मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह आप आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए दी गई है। बात करते हैं केपी प्रजापति की, अहमदाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। सवाल इनका है कि 47 ईयर्स एज है, 40,000 पर मंथ की मंथली सिप है, और अभी की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 11 लाख की है। 9 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। 9 ईयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और फंड्स कैसे हैं 9 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। इनका पोर्टफोलियो ले आते हैं एक बार स्क्रीन पर, कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 7,500 रुपये महीना डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 7,500 की राशि ही डाल रहे हैं टाटा स्मॉल कैप में, और इसके बाद 5-5 हजार के 4 फंड्स हैं हर महीने जहां पे पैसे लगा रहे हैं, जिसमें बंधन लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मुतुल ऑस्वाल मिड कैप, बजाज हेल्थ केयर फंड है। तो मिड कैप्स और लार्ज स्मॉल कैप्स पर काफी एक्सपोजर है इनका। स्मॉल कैप्स में तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 15,000 रुपए डाल रहे हैं 40,000 में से। क्या व्यू रहेगा 9 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, देखिए 9 ईयर्स का टाइम है और उसमें से मतलब 15,000 रुपये 2 स्कीम है इनके पास में, तो बिल्कुल आपने सही इसको एनालाइज किया है। और मेरी राय भी ये है कि एक स्मॉल कैप में एसआईपी रोकी जा सकती है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दें और उसकी जगह पर अगेन यहाँ भी मैं सेम फंड रिकमेंड कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। और वजह ये है कि एक अलग स्टाइल मिलेगा आपको, अच्छा फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी रही है। तो स्मॉल कैप में एक फंड से निकले और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड को ऐड करें। साथ में आपने एक सेक्टरल फंड लिया हुआ है और मुझे लगता है कि आपको सेक्टरल फंड में रहने की जरूरत है। तो बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड जो आपके पास है, उसकी जगह पर सेम फंड हाउस का दूसरा फंड यानी कि बजाज फिनसर्व मल्टी असेट एलोकेशन फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ वैरायटी मिलेगी। ये मल्टी एसेट एलोकेशन है, यानी कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा और थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि 9 साल में यदि हम बात करें कितना पैसा बन सकता है, तो यदि 10% से स्टेप अप करते रहते हैं और 40,000 की एसआईपी भी कर रहे हैं आप, करीब 11 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं 9 साल में करीब 1,36,00,000 रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन स्कीम में थोड़ा बदलाव पोर्टफोलियो में आपको करना चाहिए। ओके,
और इन फ्यूचर अगर ये एलोकेशन बढ़ाते हैं तो कोई और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो स्विचेस आपने रेकमेंड किए हैं उन्हीं पर एम्फसाइज करें और बाकी पोर्टफोलियो में ही एलोकेशन बढ़ाएं, या कोई कैटेगरी आपको लग रहा है ऐसा मिसिंग है जो ऐड कर सकते हैं? देखिए, मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। वैल्यू स्टाइल की बात करें तो मैंने वैल्यू फंड बता दिया। दूसरी बात, हम अगर बात करें कि डेट और गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो मैंने इन्हें बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी बता दिया। तो यानी कि अब सब कुछ आ गया। अब यदि बढ़ाना है तो आप इन्हीं फंड्स में, जैसे आपके पास बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी अमाउंट ऐड किया जा सकता है। और साथ में जो 2 नए स्कीम आप ऐड करेंगे, मैंने रिकमेंड की हैं, उसमें आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो आपको फिर फ्यूचर में नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अनटिल अनलेस आपको लगे कि भविष्य में जो स्कीम आप कर रहे हैं जिनमें निवेश या मैंने जो बताई हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रह पाए, तब वो तो हम समय-समय पर रिव्यू करने की बात करते ही हैं। अदरवाइज़ ये जो नया पोर्टफोलियो बनेगा आपका, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जा सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। रही बात आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं। टाटा स्मॉल कैप और बजाज हेल्थ केयर फंड से आपको निकलना है। इनकी जगह आप 2 नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड और बजाज का ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये बदलाव आप फॉलो कीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए और 9 साल में आप मान के चलें कि 1 करोड़ 6 लाख के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। अगर स्टेप अप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा एक्यूमुलेशन का, वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं और कि क्या कंप्लीट पोर्टफोलियो प्लानिंग के हिसाब से परफेक्ट है? बिल्कुल, देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ में बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस भी मिल रहे हैं, अलग-अलग स्टाइल भी मिल रहे हैं। इन 4 फंड्स के साथ आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए, तो ये रहे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन। तो इस हिसाब से आप रणनीति बनाइए, यही सजेशन आपके लिए बताया गया है। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड सुझाने के लिए। इसी के साथ ये मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नमस्कार।